सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से इस तरह से मिल पाए। हालांकि ये थोड़ा सा फिर से हमें कोविड के दिनों की याद दिला रहा है, जब हम एक साथ मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रभु की बड़ी दया से हम सब सुरक्षित हैं और जीवित हैं, और प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन से एक भाग पढ़ेंगे और उस पर मनन करने की कोशिश करेंगे। हम निकाल लें लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, और 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। कृपया कोई भी उसे पढ़ने में मदद करें। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों से, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे भी जब्दी के पुत्र याकूब यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। धन्यवाद भाई। हम परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे, और हम प्रार्थना के साथ बैठें कि परमेश्वर हमसे इस समय पर बात करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका वचन है ये प्रभु, और हम आपके वचन के सामने बैठे हैं कि आप हमारे साथ व्यवहार करें। हमारी सीमित बुद्धि, हमारे ज्ञान से प्रभु जी, हमने जो कुछ पिछले समयों में इसी भाग से सीखा भी होगा, प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि उन सारी बातों को हम एक तरफ रख के प्रभु आपके चरणों पर फिर से आए हैं कि प्रभु आप हमसे एक और बार बहुत ही फ्रेश तरीके से हमारे साथ व्यवहार करें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आपके वचन के द्वारा उजागर करें। हमें पकड़ें, हमें जकड़ें। जिस तरह से प्रभु पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस पॉइंट इस घटना के द्वारा आया, दूसरे शिष्यों के जीवन में आया, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी आए। अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दें। आपके आत्मा के द्वारा एक बहुत ही गहरा कायल करने वाला कार्य आज हमारे बीच में हो, हमारे मनों में हो। आपके वचन को बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में भेजें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जो प्रथम चेले हैं, उनके बुलाए जाने के विषय में हम पढ़ते हैं। और अ, हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह इस वाक़ये में या फिर इस घटना में शिष्यों को जो जिन्हें वो चुनते हैं शिष्यता के लिए वो बुलाते हैं, और उसके प्रत्युत्तर में जो शिष्यों का वो क्या करते हैं, इस बात को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ, लेकिन वो आश्चर्यकर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा
जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने करना चाहा था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। शिष्यता के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही गूढ़ सच्चाइयों को हम यहाँ पर सीखते हैं, और मेरी प्रार्थना और इच्छा है कि हम बहुत ध्यान के साथ इस वचन पर मनन करें। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को, हर बात को जो आपके ध्यान को भटकाती हैं, उनको दूर करके कुछ समय परमेश्वर के वचन के सामने बहुत ही एकाग्र होकर बैठें। हालांकि हम अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन लापरवाही के साथ ना बैठें, परमेश्वर के वचन के सामने बैठें, इस बात के एहसास में हम इस समय को व्यतीत कर सकें। सबसे पहली बात, जो पहली सच्चाई इस भाग से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो यह है कि जब हम यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अपने शिष्यों को चुनते हुए देखते हैं या फिर शिष्यता के लिए बुलाते हुए देखते हैं, तो एक बात जो हमें समझ में आती है वो यह है कि ये जो निर्णय था या फिर ये पहल जो हुई, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से हुई, न कि शिष्यों की ओर से। इस सच्चाई को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात शिष्यों ने निर्णय लिया कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, ऐसा नहीं था, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह की पहल थी, प्रभु यीशु मसीह का निर्णय था कि मैं इन्हें चुनूंगा कि ये मेरे शिष्य बने। ये बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है। हम देखते हैं उसके दूसरे पद में कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनमें से एक नाव पर, जो शमौन की थी, उस पर चढ़ जाते हैं और विनती करते हैं कि उसको थोड़ा सा पानी से दूर ले चलें। और इस तरह से हम एक बड़ी सच्चाई देख सकते हैं कि इस सारे घटनाक्रम में प्रभु यीशु मसीह हैं जो पहल कर रहे हैं। ही इज द वन हु इज इनिशिएटिंग इट। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जरूर है, आगे जाकर हम पढ़ते हैं उसके 11वें पद में कि वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इन लोगों ने, इन मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो निर्णय लिया, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने का जो निर्णय लिया, ये किसके किसके आधार पर था? आप जानते हैं किस आधार पर था? ये उनका निर्णय नहीं था, हालांकि उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन ये इसमें पहल जो हुई वो प्रभु यीशु मसीह की थी। इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू दैट। ये प्रभु यीशु मसीह के उस बुलाहट के प्रति एक प्रत्युत्तर मात्र था। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। यीशु मसीह है जिन्होंने उन्हें देखा, वो है जिसने उन्हें बुलाया, वो है जिसने उन्हें चुना और उसके पीछे हो लेने का निर्देश दिया या फिर आदेश दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने बुलाए जाने के विषय में जब भी सोचते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमारे स्मरण में आती है, हमें हमारे मन में आती है। वो यह है कि हमने प्रभु को नहीं चुना, परंतु प्रभु ने हमको चुना। यूहन्ना इस तरह से अपनी पत्री में कहता है कि हमने उससे प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम की। कितनी ही सच्ची बात है ना। परमेश्वर के बड़े चुनाव को या इलेक्शन को हम यहां पर देख सकते हैं। हम कुरिन्थियों की पत्री में पहले अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो कि तुम में से अनेक लोग कुलीन नहीं थे, न सामर्थी थे, न बुद्धिमान थे, परंतु परमेश्वर ने मूर्खों को, तुच्छों को, अज्ञानियों को और जो जो कमजोर हैं, ऐसे लोगों को, बल्कि पापियों को परमेश्वर ने चुन लिया। तो ये परमेश्वर का जो चुनाव है वो हमारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं है। इस बात को हम देख सकते हैं। एक दो भाग हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से लेकर 29 तक कोई पहले पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से लेकर 29 तक जल्दी से पढ़ लें। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया
कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर के द्वारा हमें चुना जाना, ये हमारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं है। हम यदि आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये हमारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं। हमने निर्णय नहीं लिया कि हम यीशु मसीह के पीछे चल लेंगे, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट थी, उसका चुनाव था कि उसने हमें चुन लिया। एक दो और भागों को हम पढ़ेंगे। रोमियो 9वां अध्याय 24 से लेकर 26। रोमियो 9वां अध्याय 24 से लेकर 26 तक। मैं आग्रह करूंगा जल्दी जल्दी से इन भागों को हम निकालें। अर्थात उन पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसे वो होशे की पुस्तक में कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा हुआ कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जो उसकी प्रजा ही नहीं थे, उनके बारे में ये कहा गया है, उनके बारे में आज कहा जा रहा है कि वे जीवते परमेश्वर की कौन है? संतान है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें फिर से स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर का चुनाव इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है कि हम बिल्कुल अयोग्य हैं। हमारी योग्यता के आधार पर यह चुनाव नहीं हुआ। एक और भाग पढ़ लीजिए, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 4 और 5। यिर्मयाह 1 अध्याय 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। प्रभु परमेश्वर जो है यिर्मयाह से कहते हैं कि गर्भ में पढ़ने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे चुन लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी यही है। हमारे उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने हमें देख लिया, हमें चुन लिया। इस बात को हम समझते हैं। अम, अ, हम परमेश्वर के वचन में नए नियम में इस तरह से पढ़ते हैं कि जगत की उत्पत्ति से भी पहले मसीह यीशु में हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। तो इसलिए परमेश्वर का जो चुनाव है वो हमारे जन्म से भी पहले, बल्कि हमारे इस संसार के जगत के या जगत की उत्पत्ति से भी पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इस बात को हम समझ सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो पहली सच्चाई हम इस भाग से देख सकते हैं वो यह है कि शिष्यता के लिए जो बुलाहट है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आई है। शिष्यता की बुलाहट प्रभु यीशु मसीह की ओर से आई है, और हम उसके प्रति अपना सिर्फ प्रत्युत्तर देते हैं। The call to follow the Lord Jesus Christ comes from the Lord Jesus Christ. We merely respond to that call. हम सिर्फ उस बुलाहट के प्रति अपना प्रत्युत्तर देते हैं। और इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है कि बहुत बड़ी बुलाहट है जो हमें दी गई है। हमें जिसने बुलाया है वो कौन है, हमें याद रखने की जरूरत है। पौलुस कहता है कि स्वर्गीय बुलाहट है, बहुत ऊंची बुलाहट है, महान बुलाहट है, इस तरह से कहा गया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चुनकर हमें बुलाया है, शिष्यता के लिए बुलाया है। अब आगे हम इस भाग में आगे वापस आ जाएं। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के पहले पद को हम पढ़ेंगे। कोई उसे पढ़ लें। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी,
और वह गन्नसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जो हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो यहाँ पर एकत्रित है, और दूसरे भागों से थोड़ा सा अलग होकर यहाँ पर एक बात परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर रेखांकित करता है, रिकॉर्ड करता है, वो यह है कि ये भीड़ जो है वो क्यों एकत्रित थी। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी करके परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। और इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा ने रेखांकित किया है तो हमें यह विश्वास करना है कि वास्तव में सही है। और इससे इस एक कथन के द्वारा हमें समझ में आ सकता है कि जो लोग वहां पर एकत्रित थे उसमें से अधिकांश लोग शायद ऐसे थे जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत ही लालायित थे, या आकांक्षा के साथ, बड़ी अभिलाषा के साथ वहां पर एकत्रित थे, और वो उस पर गिरे पड़ रहे थे। किस बात के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये जो व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन सुना रहा है वो परमेश्वर का सिर्फ एक प्रतिनिधि मात्र नहीं है, सिर्फ कोई भविष्यद्वक्ता मात्र नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर है जो वहां पर बैठकर उनके सामने परमेश्वर का वचन सुना रहा है। परंतु इन्हें प्रभु यीशु मसीह की बातों में परमेश्वर की सामर्थ निश्चित रूप से दिखाई दी होगी, और इसलिए हम देखते हैं कि वे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वहां पर गिरे पड़ते थे, ऐसा हम पढ़ते हैं। आगे जाकर हम शमौन और उसके साथ के जो शिष्य हैं उनको भी इस पूरे घटनाक्रम में देखते हैं, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से रात भर मेहनत करके थके हुए हैं और अब जाल साफ कर रहे होंगे, सब कुछ समेट रहे होंगे, और ऐसा अब समय है कि किसी तरह से अब ये सब समेट कर घर जाएं। थक गए हैं, कुछ मिला नहीं है, और निराश भी होंगे, और अब जो है किसी तरह से घर जाकर आराम करने का समय है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह शमौन से कहते हैं कि मैं तेरा नाव जो है उसको यूज करना चाहता हूं। उसके बाद नाव पर खड़े होकर संदेश दे रहे हैं, वह परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। उस दिन मेरे ख्याल से शमौन और उसके जितने साथी थे, बाकी लोगों की बात अलग है, परंतु शमौन उसके जो साथी थे वो निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन सुनने के एक शारीरिक अवस्था में शायद नहीं होंगे, न ही मानसिक अवस्था में होंगे, क्योंकि थके हुए हैं और मानसिक रूप से भी बहुत ही कमजोर हैं, क्योंकि कुछ मिला नहीं है। उनकी आजीविका इस पूरे पेशे पर निर्भर रहती थी। लेकिन उस समय पर भी पतरस और उसके साथियों के उस निर्णय का, अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उन्होंने जो अपने आप को दिया, उसका परिणाम कितना व्यापक हुआ, कितना बड़ा हुआ, इस बात को हम आगे जाकर देख सकते हैं। लूका जो है इस पूरे सुसमाचार के अंदर, अर्थात लूका रचित सुसमाचार में अनेक स्थानों पर परमेश्वर का वचन इस कथन को अनेक बार यूज करता है। 3 अध्याय में हो, 8वें अध्याय में हो, उसके बाद फिर 11वें अध्याय में, और लूका आगे जाकर जब प्रेरितों के काम की पुस्तक को लिखता है तो उस समय भी, उसमें भी 4थे अध्याय हो, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय, 8, 11, 13, और उसके बाद 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, सब भागों में परमेश्वर के वचन के महत्व को बहुत क्लियरली, स्पष्टता के साथ दिखाता हुआ हमें दिखता है। और यहां पर लूका इस बात को रिकॉर्ड कर रहा पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा कि शिष्यता के लिए, या जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्राथमिक है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे परमेश्वर के वचन को सबसे ज्यादा अहमियत दें। It is very important for a disciple to give primacy to the word of God. परमेश्वर के वचन को सबसे प्राथमिक दर्जा या सबसे ज्यादा महत्व देना एक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों आप जानते हैं क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि शिष्यता का अर्थ क्या है मालूम है? शिष्यता का उद्देश्य क्या है?
शिष्यता का उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसकी इच्छा को पूर्ण करना, यही है शिष्यता। और इसके लिए बहुत ही प्राथमिक है कि हम परमेश्वर के वचन के पास जाएं, क्योंकि वो ही स्थान है जहां पर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको करीब से समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और कोई जरिया नहीं है। परमेश्वर का वचन है जो हमें दिया गया है, वो है जो हमें प्रभु यीशु मसीह को उजागर करके देता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही अहमियत दें। जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे ना, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना हो या प्रार्थना करना हो हमारे लिए बोझिल नहीं होगा, बल्कि एक आनंद का विषय होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आपको आलस आता है या आपको मन में अनिच्छा आती है, नीरसता आती है, यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ना आपके लिए बोरियत जैसा लगता है, तो ये आपका प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम में ठंडेपन का एक लक्षण है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सुन रहे इस बात को, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक तरह का एक डिसइंटरेस्ट है, अनिच्छा है, इच्छा की कमी है, उत्साह की कमी है, तो ये परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपके प्रेम में आए हुए ठंडेपन का एक इंडिकेटर है, लक्षण है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि उसमें से बाहर निकल कर आ जाएं, क्योंकि ये एक अच्छी अवस्था नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करेगा, उसे प्रभु के साथ समय व्यतीत करने में मजा आएगा, आनंद आएगा, प्रार्थना करने में उसको आनंद आएगा। यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग वचन को सुनने के लिए प्रभु पर गिरे पड़ रहे हैं। और भले ही पतरस और उसके शिष्य जो, उसके साथी जो थे, वे इस समय पर शारीरिक रूप से बहुत थके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को उस नाव का उपयोग करने के लिए और उस नाव के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए दिया, और खुद उन्होंने भी उसको सुना। और हम आगे जाकर देखते हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज जिस तरह से परमेश्वर के वचन के प्रति अपना प्रत्युत्तर देंगे, जिस तरह से परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, ये आने वाले दिनों में हमारे जीवन पर और अनेक दूसरे लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालने वाली एक बात है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में बढ़ना चाहता है, उसके लिए प्राथमिक है कि वो परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करे, परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा अहमियत दे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए उसके अंदर बड़ी एक अभिलाषा हो। एक दो भाग हम जरा जल्दी से निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय, उसका 4 और 5 हमारे लिए परिचित है। मैं सोचता हूं उसके पहले भी हमने इस भाग को पढ़ा है। यशायाह 50 का 4 और 5 कृपया जल्दी से पढ़ लें। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। धन्यवाद भाई। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है करके लिखा है। सीखने वालों के कान दिए हैं ऐसा बोला होता तो फिर भी समझ में आता। सीखने वालों की जीभ ये बोलते से थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम सीखते किससे हैं? कानों से सीखते हैं या आंखों के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं। जीभ का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? सुनाने के लिए, बात करने के लिए, सिखाने के लिए होता है। परंतु एक व्यक्ति को यदि वो चाहता है कि वो दूसरों को सिखाए, यदि वो चाहता है कि वो दूसरों को संभाले, यहां पर लिखा ना,
ताकि मैं अपने वचन के द्वारा दूसरों को संभालना जानूं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बातें दूसरे लोगों को निर्मित करें, प्रोत्साहित करें, उनको बनाएं, परमेश्वर में मजबूत करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे वचन के द्वारा लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए प्रशिक्षित हों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बातों के द्वारा लोग शिष्यता में आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हमें खुद भी शिष्यता में चलना बहुत ही जरूरी है। सीखने वाला एक व्यक्ति होना बहुत ही जरूरी है। सीखने वाले एक जीभ जिसके पास है, वो अपनी जीभ को भी किसके नियंत्रण में देता है? प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में देता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि अपने बातचीत को भी प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में देता है। और आगे जाकर वो कहता है कि प्रभु यहोवा ने मेरे कान को खोला है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। एक शिष्य के समान सुनने वाले कान, है ना। और मैंने विरोध नहीं किया, न पीछे हटा, है ना। और ध्यान से अपने गुरु की बात को सुनने वाले एक शिष्य का चित्र जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है एक शिष्य का चित्र जो हमारे सामने परमेश्वर का वचन खींचता है, जो कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए बहुत ही आतुर है, बहुत ही अभिलाषी है। और उसके लिए वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन के पास जाकर परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में से हमें, यदि हम अपने जीवन में एक विकास की कमी देखते हैं, ग्रोथ की कमी देखते हैं, आत्मिक उन्नति में एक कमी देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका एक मूल कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि यही एकमात्र तरीका है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे समय हमारे जीवन में आ सकते हैं, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने की शारीरिक स्थिति ना हो, है ना। जब हम बहुत थके हुए हों, जब हम निराश हों। तो क्या जब हम थके हुए हैं और जब निराश हैं तो ये वो समय है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर दें? नहीं, बल्कि ये वो समय है जब परमेश्वर के वचन को जरूर हमें पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर पतरस और उसके साथियों को देखते हैं कि वो शारीरिक रूप से बहुत थके हुए, रात भर की मेहनत हुई, कुछ नहीं मिला, मानसिक रूप से भी बहुत थके हुए, निराश हैं, परंतु उन्होंने उसके बावजूद प्रभु के द्वारा कहे गए वचनों को सुनने के लिए कान लगाया। और उसका बहुत बड़ा एक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में हम आगे जाकर देख सकते हैं। तो पहली सच्चाई हमने देखी थी कि यह है कि शिष्यता के लिए जो बुलाहट है वो किसकी ओर से आती है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। हमारा निर्णय नहीं है, बल्कि हम प्रभु की बुलाहट के रिस्पॉन्स में, उसके प्रत्युत्तर में उसके पीछे होने का निर्णय मात्र लेते हैं। बल्कि परंतु बुलाने वाला कौन है? प्रभु है। दूसरी बात हमने देखी कि शिष्यता में परमेश्वर के वचन का स्थान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर के वचन के साथ हम समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो हम एक अच्छे शिष्य नहीं हैं, सच्चे शिष्य नहीं हैं। हो सकता है हम बहुत एक्टिव हों, बहुत गतिविधियां कर रहे हों, परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम एक सच्चे शिष्य की तरह हम जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने गुरु के साथ संपर्क में ही नहीं है। एक सच्चा शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के साथ सतत संपर्क में रहता है, हमेशा उनकी आवाज को सुनने के लिए अभिलाषा में बना रखता है, हमेशा उसकी नजरें उसके गुरु, अपने गुरु की ओर रहती हैं। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, चौथे और पांचवें पद को जरा कृपया पढ़ लें। जब वह बातें कर चुका तो सामून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामून ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा,
तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। धन्यवाद। अब यहां पर क्या हो रहा है, शमौन जो है प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि हमने सारी मेहनत की, सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या हुआ था यहाँ पर, रात भर मेहनत की, कुछ नहीं मिला, और अब उपदेश देने का समय खत्म हो गया, और उसके बाद अब संदेश खत्म हो गया, परमेश्वर के वचन को सुनाने का काम बंद हो गया है। अब जो है प्रभु यीशु मसीह चौथे पद में जब वो बातें कर चुका, तो शमौन से कहता है गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह अब आकर पतरस को कुछ करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, यदि आप इसके तीसरे पद को देखें तो वहां पर लिखा है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश दिला। तीसरे पद में हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हुए देखते हैं, विनती करते हुए देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हुए देख रहे हैं कि मुझे तुम्हारा ये जो नाव है ये मुझे उपयोग करने के लिए मुझे दो, और किनारे से थोड़ा सा ले आगे हटाकर रखो ताकि मैं उपदेश दे सकूं। परंतु अब चौथे पद में क्या हो रहा है आप जानते हैं, संदेश खत्म हो चुका, और उसके बाद अब प्रभु यीशु मसीह शमौन को एक आज्ञा दे रहे हैं। यहां पर विनती नहीं है, यहां पर रिक्वेस्ट नहीं है, परंतु यहां पर क्या है, यहां पर एक निर्देश है, यहां पर एक आज्ञा है। क्या आज्ञा है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शिष्यता के लिए जब हम अपने आप को प्रभु को देते हैं, तो फिर जो है हमारा यीशु मसीह के साथ जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का हो जाता है, प्रभु और दास का हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, वो ये कह रहा है कि मैंने अपने जीवन का नियंत्रण, मैंने अपने जीवन की बागडोर जो है वो किसके हाथों में दे दी है, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दी है। वो मेरा प्रभु है, वो मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा, वो मुझसे जो कराएगा मैं उसे करूंगा, वो मुझसे जो कहने के लिए कहेगा मैं उसे कहूंगा, वो यदि किसी स्थान पर मुझे जाने से रोकता है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये है एक शिष्य का जीवन। वो अपने गुरु की आज्ञा को मानने के लिए पूरी रीति से समर्पित है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमने शिष्यता को इस लिहाज से देखा है, इस तरह से देखा है कि मेरे जीवन के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे शरीर के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे आंखों के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा जो फोन है या फिर मेरा जो लैपटॉप है या फिर मेरे पास जो पुस्तकें हैं, मेरा जो धन है, मेरा जो समय है, इन सारी बातों के ऊपर जो नियंत्रण है, स्वामित्व है, वो किसका है, वो प्रभु यीशु मसीह का। ही इज द लॉर्ड, मैं उसका दास हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कोई विनती नहीं की है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गहरे में ले चल, मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। पतरस के मन में शायद सवाल आए होंगे कि प्रभु, मैंने आपको अपनी नाव दे दी, आपने मुझसे नाव पूछा, संदेश देने के लिए, प्रचार करने के लिए मैंने अपनी नाव दे दी, ये सब तो समझ में आता है, परंतु प्रभु मछली पकड़ना ये जो है ना, ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपका पेशा नहीं है। मैं बचपन से ही जो है इस काम को करता आया हूं, मेरे साथ ये जो लोग हैं हम सब सालों से इस काम को करते आए हैं। हमें मालूम है कि पानी में कहां पर मछली होती है, कहां पर नहीं होती, किस समय पर मिलती है। हम इसे करते आए हैं और रात भर हमने मछली पकड़ी, नहीं मिली है। प्रभु ये जो कह रहे हैं आप, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन वो एक बात कहता है, क्या लिखा है वहां पर 5वें पद में लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया। क्या दिया, जरा उसे पढ़ेंगे, कृपया उसे पढ़ लें।
सावन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस शमौन ने उसको क्या उत्तर दिया? हे स्वामी। अंग्रेजी में कैसे लिखा है, कोई पढ़ लेंगे उसे? मास्टर। या Master, we worked hard on. मास्टर, मास्टर, स्वामी, मालिक, यह है उसका अर्थ। पतरस ने एक बात समझा कि यीशु मसीह मुझसे जो कुछ कह रहे हैं अभी, ये मेरी समझ के बाहर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, परंतु वो स्वामी है, उनका स्वामित्व है, इसलिए मुझे मानना है। बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तर्क शक्ति ये कहती है कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, परंतु उसके बावजूद कि प्रभु ने कहा है, इसलिए मैं मानूंगा। शिष्यता में आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारी होकर जीना बहुत बहुत ही आवश्यक है। इस बात को हम यहां पर समझते हैं। एक शिष्य वो है जिसने अपने विल को, अपनी इच्छा को अपने स्वामी के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर रख दिया है, जो ये कहता है कि प्रभु, अभी तक मैं अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेता था, परंतु अब मेरे सारे निर्णय लेने की का अधिकार आपको है। आप लेंगे मेरे जीवन का अधिकार, आप मेरे जीवन के निर्णय आप लेंगे प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस मर्म को समझें कि हमने जब यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया, तो हमने इच्छा को, अपने आप को उसके कदमों पर डाल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है, आना चाहता है, वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या आप जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि मैंने अपने सारे अधिकार सरेंडर कर दिए हैं, सौंप दिए हैं, यीशु मसीह के कदमों पर डाल दिए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। हम उस गीत को गाते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। हम लोग कई बार बहुत अच्छी तरह से भक्ति के साथ गाते हैं, परंतु कई बार व्यावहारिक रूप से जब इसे लागू करने की बात आती है, तो कई बार हम कितने ही जोर से अपनी इच्छा को पकड़े रहते हैं। प्रभु, मैं ये करना ही चाहता हूं, हमारे मन में ये रहता है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए समर्पित व्यक्ति ही वास्तव में उसका शिष्य है। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में बढ़ें, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के सारे निर्णयों में यीशु मसीह की इच्छा को सर्वोपरि रखें, अपनी इच्छा को भी उसके अधीनता में लेकर आएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम बहुत मेटिकुलसली प्लान करेंगे, है ना, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से हम अपने जीवन की योजना बनाएंगे कि मैं इतने समय के अंदर मुझे ये करना है, मुझे जीवन में यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंचना है, ये इतने पैसे मुझे कमाने हैं, या मुझे इन चीजों को सेटल करना है, ये सारी बातें कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जीरो, है ना, जीरो फिर मतलब शून्य के बराबर हो जाएंगी यदि हमने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं किया है। क्या ये शिष्य मछली पकड़ने में माहिर नहीं थे क्या? ये लोग तो बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत दक्ष थे, बहुत अच्छी तरह से ये जानते थे कि मछली कैसे पकड़ना है। परंतु क्या वो आप जानते हैं, इन्होंने अपनी कोशिशों से पूरा कर लिया, कोशिश कर ली, लेकिन एक भी ना पकड़ा। सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा करके लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितने ही बार
अपने जीवन के विषय में हो, अपने नौकरी के विषय में हो, या फिर अपने विवाह के विषय में हो, या फिर अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों के विषय में हो, कई बार हम सिर्फ अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अड़े रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम इसी तरह से अड़ियल बने रहेंगे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो उसका परिणाम ये होगा कि हो सकता है कि हम उसमें आगे बढ़ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे जीवन का जो सार होगा ना, वो एक बहुत बड़ा जीरो होगा। अल्टीमेटली आवर अचीवमेंट्स विल बी अमाउंट टू जीरो, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। परंतु यदि हम अपने इच्छाओं को यीशु मसीह के कदमों में पर डालकर तो देखें, उसकी इच्छा के लिए अपने आप को दे दें, मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमारे जीवन को सबसे सुंदर बनाएगा, सबसे अर्थपूर्ण बनाएगा, सबसे फलदायक बनाएगा, फलवंत बनाएगा, यदि हम अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथों में सरेंडर कर दें, रेजिस्ट करना छोड़ दें, उसके साथ संघर्ष करना छोड़ दें, उसके हाथों में अपने आप को दे दें, कहें प्रभु ये मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, परंतु मैं आपके हाथों में अपने आप को दे रहा हूं, प्रभु हमारी सहायता करें। चौथी जो सच्चाई है वो हम देखते हैं, 8वें पद को कृपया कोई पढ़ लें। यह देखकर सामोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्या हुआ यहां पर? शमौन पतरस ने उसको समझ में नहीं आ रहा था, बुद्धि से उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करने के लिए कह रहे हैं, परंतु इसलिए कि प्रभु ने कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने तो अपेक्षा तो नहीं की, बिल्कुल नहीं की होगी कि मिलेगा, परंतु प्रभु कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात को रख लेते हैं। ऐसा कहकर उसने जाल डाला, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उसके बाद यहां तक भर ली, 7वें पद के अंत में लिखा है कि वे डूबने लगी। शमौन के जीवन में अभी तक इस समय तक उसने इस तरह की घटना को होते हुए नहीं देखा है। ये उसके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है, जब उसने इतनी सारी मछलियों को एक साथ पकड़ा है, और उसे एक बात समझ में आ गया कि मेरी कोशिश से नहीं हुआ है, ये मेरे एक्सपर्टीज के कारण नहीं हुआ है, ये मेरी दक्षता के कारण नहीं हुआ, मैं अच्छी तरह से मछली पकड़ना जानता हूं इसलिए नहीं हुआ, मेरे अनुभव के द्वारा नहीं हुआ, मेरी बुद्धि से नहीं हुआ, मेरी प्लानिंग से नहीं हुआ, मेरी योजना बनाने के द्वारा नहीं हुआ, सिर्फ एक कारण से हुआ, और वो कारण यह है कि मैंने प्रभु की बात को मान ली, इसलिए हुआ है। और उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं? उसके बाद उसके अंदर पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा कार्य होता है, और उससे समझ में आता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। शिष्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक यह है कि हम परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम अपने जीवन को देख सकें, अपने जीवन के पाप को देख सकें, अपने आप को देख सकें। पतरस को यहां पर किसने कहा कि वो पापी है? क्या किसी ने उससे कहा कि तू पापी है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ संदेश दिया? क्या नहीं। परंतु यहां पर जो कुछ घटना हुई, उसका सीधा जो एक परिणाम हुआ वो ये हुआ कि उसे समझ में आया कि वो पापी है। उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उसको समझ में आया कि ये मेरे सामने ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही असाधारण व्यक्ति, ये पवित्र है, ये ताकतवर है, ये बुद्धिमान है, इसके नियंत्रण में सृष्टि है। इतना तो समझ में आया ही, परंतु उसके साथ साथ ये भी समझ में आया कि ये पवित्र है। ही इज अ होली गॉड।
इन हुज प्रेजेंस आई एम। इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। इसका अर्थ यह कि उसने समझा कि प्रभु मैं तेरे पास आने के योग्य नहीं हूं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे पास खड़े रहें। प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, जिसके अंदर पाप का एहसास नहीं, पाप का बोध नहीं, जो अपने पाप को हल्के से लेता है, जो पाप के साथ खिलवाड़ करता है। मैं बताना चाहता हूं कि उसने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानता है, उसको उसके जीवन में जो सबसे पहली बात होती है वो यह है कि उसे उसके पाप का एहसास होता है। उसे ये सिर्फ एक बार नहीं महसूस होता है, परंतु अनेक बार होता है, रोज होता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि एक शिष्य को उसके पाप का एहसास जीवन में एक बार जब वो उद्धार पाता, उस समय पर नहीं, परंतु उसके जीवन में बार बार होता है। यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार उसके प्रकाश में चल रहे हैं, जब उसका वचन का प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये पाप है, प्रभु मेरे जीवन में वो ये पाप है। ये कब होता है? जब वचन का प्रकाश हमारे जीवन में पड़ता है। यूहन्ना इस तरह से कहता है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पाप का बोध कराता है, हमें कन्विक्ट करता है, हमारे पापों को उजागर करता है, हमें बताता है कि हम वास्तव में परमेश्वर के पवित्रता के उस मापदंड में कहां पर हैं। प्रभु सहायता करे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। पिछले दिनों मैं दानियल की पुस्तक में से मनन कर रहा था, और वहां पर मैं जब उस भाग को पढ़ रहा था, पहले अध्याय में हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो निर्णय लेता, मन में ठान लेता है कि मैं राजा के दिए हुए उस भोजन को खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से वो निर्णय लेता है। और आप जानते हैं वो ऐसा निर्णय क्यों लेता है? क्योंकि उस समय पर जो बेबीलोन में जहां पर वो ले जाया गया था, वहां पर भोजन जो है उसको पहले चढ़ाया जाता था। उनके जो देवी देवताओं को जो अर्पित करने के बाद फिर वो दिया जाता था। और उसको इस बात का पूरा निश्चय नहीं था कि जो उसको दिया जा रहा है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो सही है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं, और वो किसको अर्पित किया गया। इसलिए वो अपने आप को उसे खाकर अशुद्ध नहीं करना चाहता था, और वो मन में ठान लेता है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके ऊपर जो अधिकारी था कहता है कि हमें 10 दिन दे और हमारी परीक्षा करके देख, हम सिर्फ साग पात खाएंगे और पानी पिएंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ी। वो लोग बाकी सब लोगों से ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, साधारण भोजन खाकर भी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए था वो दिया। परमेश्वर का जो स्थान है, यदि हम उसके अलावा किसी और को देते हैं तो वो एक तरह से आइडोलेट्री के समान है, या फिर मूर्ति पूजा के समान है। आगे जाकर शद्रक मेशक अबेदनगो की बारी आती है। अभी दानियल ने एक निर्णय लिया, परंतु अब जो है शद्रक मेशक और अबेदनगो के सामने चुनाव है, विकल्प है। या तो तुम राजा के द्वारा बनाई गई इस मूर्ति के सामने झुको, और नहीं तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो क्या कहते हैं? हे राजा, हमारा परमेश्वर तो हमें तेरे हाथ से इस भट्टी से बचा सकता है, परंतु यदि वो नहीं बचाए तो भी हम तेरे इस बनाए हुए ठहराई गई गड़ी हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके विश्वास का आदर किया और उसके बाद किस तरह से उनको बचाया। मैं एक बात मेरे मन में सोच रहा था कि दानियल के सामने एक विकल्प था कि वो अपने आप को अशुद्ध होने से बचाए या फिर अशुद्ध होने के लिए दे दे। शद्रक और मेशक और अबेदनगो के सामने भी एक विकल्प था, एक चुनाव आया कि वो
किसके सामने झुके? सच्चे जीवते परमेश्वर के सामने कि इस मूर्ति के सामने? और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर का आदर करेंगे। आज भी हमारे सामने अनेक ऐसे चुनाव आते हैं, हमारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जब हमारे सामने ऑप्शन होगा कि हम किसको चुने। जरूरी नहीं कि किसी मूर्ति को हमारे सामने रखा जाए, परंतु यदि कोई बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़ी होती है हमारे सामने, हो सकता है वो हमारे मोबाइल फोन हो, हमारे लैपटॉप हो, हमारे दोस्त हो, या फिर हमारे संबंधी हो, कोई भी हो जो परमेश्वर के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करे, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े होकर हमारे हमारे प्रेम और हमारी वफादारी को हमसे मांगे, हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? क्या हम उसके सामने झुक जाएंगे? पाप करने का जो प्रलोभन है ना, वो एक तरह से परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी को छोड़कर किसी और चीज के सामने झुकने के समान है, उसको दंडवत करने के समान। जब पिछले दिनों परमेश्वर के आत्मा ने मुझ पर यह प्रकट किया, तो प्रभु ने मुझे अंदर से बहुत घायल किया मेरे जीवन के कुछ बातों के विषय में, और मुझे समझ में आया कि किस तरह से मुझे इन चीजों को देखना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम इस बात को याद रखें कि हम किसकी दृष्टि में चल रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरकर कहता है, हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति जो है, उसको समझ में आता है कि मेरा पाप कितना घृणित है। यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर को बहुत ऊंचे पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान देखा, और यशायाह कहता है, हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। कब यह एहसास आया? जब परमेश्वर की पवित्रता को देखा, तब पाप जो है बहुत ही भयानक होकर दिखा, पाप बहुत घृणित होकर दिखने लगा। यदि हम पाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यदि हम पाप को हल्के रूप से लेते हैं, तो इसका एक सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम हमारे परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं। हमारी आंखें संसार की व्यर्थ की चीजों के द्वारा मद्दी पड़ गई हैं, हमारी दृष्टि मध्यम हो गई है, और हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को नहीं देखा है। इसलिए हम पाप को हल्का होकर देख रहे हैं और उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के साथ की सहभागिता में जब हम चलें, तो हम अपने पाप को बहुत सीरियसली होकर देख सकें। पहला यूहन्ना के पहले अध्याय को जरा कृपया निकाल लें। उसके 6, 7, 8 और 9 को पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6, 7, 8 और 9, कृपया जल्दी पढ़ लें। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि धन्यवाद। हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद। परमेश्वर के ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? उसमें चलने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के ऊपर कार्य करने की अनुमति देंगे। वी विल अलाउ गॉड्स वर्ड टू शेड इट्स लाइट ऑन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर परमेश्वर के वचन के प्रकाश को पढ़ने की अनुमति देंगे। और जब परमेश्वर का वचन हमें कोई पाप दिखाएगा, तो हम उसे मानेंगे, कहेंगे कि हाँ प्रभु, बहुत ही घृणित है, ये आपकी दृष्टि में घृणित है, ये पाप है प्रभु। उसे हम कमजोरी नहीं कहेंगे,
हम उसे छिपाएंगे नहीं, हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना हम उसे सही ठहराने की कोशिश करेंगे, छिपाएंगे नहीं, बल्कि उसे अंगीकार करेंगे, कहेंगे प्रभु, हाँ प्रभु ये पाप है, और फिर उसे अंगीकार करके छोड़ देंगे। ये है ज्योति में चलना। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति अपने पाप को सही ठहराने की कोशिश करता है, या उसको हल्का होकर देखता है, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, या अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है। परंतु जो उसे मान लेता है, वो क्या होता है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करता है, पापों को माफ करता है। पतरस को इस बात का एहसास हुआ कि वो पापी है। हाँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 10वें पद में हम पढ़ते हैं, उसके अंतिम भाग में, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के साथ की सहभागिता में रहते हुए अपने पाप को सीरियसली होकर देखा है, जो देखता है और जो ज्योति में चलता है, वो परमेश्वर के हाथों में बहुत ही सामर्थ के साथ काम आता है। परमेश्वर उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बना देता है, मनुष्यों के लिए दूसरे मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने का कारण बना देता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को नम्र करें। बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के प्रकाश में अपने जीवन के हर हिस्से को लेकर आए। अगली सच्चाई को हम फिर वहां पर देखते हैं, उसके 11वें पद को पढ़ लें, कृपया पढ़ लें 11वां पद। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो लोग नाव जो है उसको क्या किया उन्होंने? किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए करके लिखा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम यीशु मसीह के पीछे भी चल रहे हैं और दूसरी चीजों को भी हम अपने जीवन में पकड़े हुए हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं या परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं। आप सुन रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनिए कि यदि हम सच्ची शिष्यता में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम सच्चे शिष्य होना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ छोड़ दें, दैट वी विल forsake ऑल एंड एवरीथिंग। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। यदि हमने कुछ चीजों को पकड़ कर रखा है अभी भी, और ऐसी चीजों को पकड़ कर रखा है जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके वचन के खिलाफ है, तो हम शिष्यता में नहीं हैं। हम कह रहे होंगे कि हम शिष्यता में हैं, परंतु हम वास्तविक शिष्यता में नहीं हैं। हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है? अब देखिए, यहां पर पतरस ने अपने जीवन की सबसे बड़ा फिशिंग एक्सपीरियंस उसका हुआ है। मछली पकड़ने में सबसे अद्भुत घटना उसके जीवन में हुई। क्या हुई है? एक ही दिन में इतनी सारी मछलियां पकड़ ली। कितना पैसा! अब उसके मन में शायद ये भी विचार आ सकता है मानुषिक रूप से कि अरे, ये यीशु मसीह के पीछे चलना तो बड़ा फायदे का सौदा है। हाँ, यदि एक दिन में इतनी मछलियां पकड़ ली तो सोचकर देखिए कि एक साल में कितनी पकड़ेंगे और उसकी कमाई कितनी ज्यादा होगी। परंतु क्या हुआ आप जानते हैं? ये सब कुछ छोड़कर वो क्या करता है? वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हैं? क्योंकि पतरस ने और उसके जो साथी थे, उन्होंने समझ लिया कि यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी कीमत इन सारी मछलियों से, बल्कि इस झील के अंदर जितनी मछलियां होंगी या इस संसार में जितना धन हम कमा सकते हैं, उससे कहीं कहीं अधिक बढ़कर मूल्य इस व्यक्ति का है जो हमारे सामने खड़ा है। इसलिए इससे अच्छा एक सौदा नहीं हो सकता है, इससे अधिक फायदेमंद एक सौदा नहीं हो सकता है कि हम सब कुछ छोड़ दें और इसके पीछे चलें। अनेक लोग
यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं, परंतु उनके जीवन के उद्देश्य कुछ रहते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? कि यीशु मसीह के द्वारा कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो, कुछ आर्थिक फायदा हो, सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ मिले। परंतु यहां पर ये पतरस और उसके साथी जो थे, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको भौतिक रूप से कुछ फायदा या फिर कुछ बड़े कमाई का की अपेक्षा थी, नहीं, परंतु इसलिए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि संसार के सारे अचीवमेंट्स, जो जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो कमाई है, पैसा है, धन है, इन सारी बातों का मूल्य कौड़ी के उस मूल्य तक भी नहीं पहुंचता यदि हम इस प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी तुलना करें। और इसलिए जो कुछ उन्होंने छोड़ा उसके विषय में कुछ परवाह नहीं की। इब्रानियों की पुस्तक में इस तरह से एक पद है कि यदि वे उस देश के विषय में सोचते जो छोड़कर आए थे, तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु उन्होंने क्या किया? विश्वास के वीरों के बारे में कहा गया कि उन्होंने जिस स्थान को छोड़ दिया था उसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया। इज़राइल में से लाखों लोग निकले थे, सॉरी मिस्र में से लाखों लोग निकले थे कनान की ओर यात्रा करने के लिए। अनेक लोग, अधिकांश लोग, उस पीढ़ी के लोग वहीं दफन हो गए उस मरुभूमि में। क्यों मालूम है? उनके बारे में कहा गया है कि वो लोग कहते थे कि अरे वो मिस्र कितनी अच्छी जगह थी, वहां पर क्या क्या चीजें थी। परंतु कुछ लोग थे जिनकी दृष्टि कनान की ओर थी और वो उस कनान की ओर नजरें लगाए हुए आगे चल रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी बनने के लिए, अर्थात उद्धार पाना जो है, वो हमें कुछ कीमत अदा नहीं करनी पड़ती उसके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण कीमत अदा कर दी क्रूस पर। हमें मुफ्त में, सेंत मेत में परमेश्वर उद्धार देते हैं। परंतु शिष्यता के लिए तो कीमत है। शिष्यता के लिए हमें अपने जीवन तक को दांव पर लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु ने कहा इस तरह से कि यदि कोई माता पिता को, भाई बहन को, पति पत्नी, बच्चों को, संपत्ति को मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इस समय, प्रातःकाल के समय, मैं आपसे बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जीवन में ऐसी कुछ चीजें जिन्हें आपने पकड़ कर रखी हैं, छोड़ा नहीं है? क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप कितने घाटे का सौदा कर रहे हैं? यहां पर लिखा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। नावों को किनारे पर ले आए, नाव ले आए, और वो पेशा छोड़ दिया, ये मछलियां छोड़ दी। कितने ही बड़ी कमाई होगी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिया। उस स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया, और उस परफ्यूम के बारे में बताया जाता है कि जो है वो इतना कॉस्टली परफ्यूम था। साल भर की कमाई, एक वर्ष भर की कमाई जो है, उतना कीमती वो परफ्यूम था। यदि आज के हिसाब से हम देखें तो जो है अमूमन एक व्यक्ति की अगर कमाई जो है 20 से 30 हजार रुपए तक भी अगर लगाई जाए तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए की बात की जा रही है। उतना मूल्यवान जो चीज है, एक वर्ष भर की कमाई जो है, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया। क्यों? आप जानते हैं, लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहा कि ये क्यों ये वेस्ट किया, इसको बेचकर जो है निर्धनों को जो है वो भोजन खिलाया जा सकता था। प्रभु ने नहीं डांटा, बल्कि प्रभु ने सराहा। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के मूल्य को पकड़ लिया था, समझ लिया था। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के मूल्य को यदि समझा है ना, तो हमें संसार की सस्ती जो चीजें हैं उसके पीछे नहीं भागेंगे।
हम समझ लेंगे कि हमारा प्रभु इससे कहीं कहीं अधिक बढ़कर मूल्यवान है, और सब कुछ छोड़कर हम प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक और भाग जरा जल्दी से पढ़ लें, एक दो भाग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, 14वां अध्याय 26वां पद। लूका 14 का 26। कोई और पढ़ लें, मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 24। लूका 14 का 26 और मत्ती 16 का 24। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जी, अगले भाग को भी पढ़ लें। इसी में नहीं, आपने अभी लूका पढ़ा ना? हाँ, लूका मत्ती रचित 14। हाँ, मत्ती 16 का 24। मत्ती 16 का 24 भी पढ़ लें। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद भाई। हम बहुत स्पष्ट रूप से शिष्यता की शर्त को यहाँ पर देखते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर, सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्रिय जानते हुए उसके पीछे हो लें। ये है वास्तव में शिष्यता। एक और सच्चाई बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम 6वें और 7वें पद में देखते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया, वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा ने रेखांकित किया है, जब उन्होंने ऐसा किया। कैसा किया? जब प्रभु की आज्ञा को मानकर, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने आप को दे दिया, तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यदि हम अपने आप को शिष्यता के लिए देंगे तो हमारा जीवन फलवंत होगा, अर्थपूर्ण होगा, सफल होगा। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हम इस भाग में देख सकते हैं। यदि हम अपनी ही प्लानिंग, अपनी ही योजनाएं, अपनी बुद्धि, अपने ताकत, अपने अनुभव, इसके आधार पर अपने जीवन को बिताएंगे तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो एक बहुत बड़ा जीरो होगा। परंतु अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, समर्पित करें, उसकी शिष्यता के लिए अपने आप को दे दें, परमेश्वर हमारे जीवन को सफल बनाएगा, अर्थपूर्ण बनाएगा, फलवंत बनाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे जाकर इन शिष्यों को हम देखते हैं किस तरह से प्रभु ने इन्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया। इसी पतरस को, जो यहां पर प्रभु के चरणों पर गिरकर अपने आप को समर्पित करता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में आकर देखते हैं, उसके पहले संदेश में ही जो है 3000 के लगभग मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आगे जाकर 5000 लोग विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर हजारों की तादाद में लोग प्रभु के पास आते हैं। ये सब क्या बताता है? इन शिष्यों के बारे में आगे जाकर कहा गया कि इन्होंने संसार को उलट पुलट, जगत को उलट पलट कर दिया। कैसे हुआ आप जानते हैं? क्योंकि शिष्यता के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु हमारी सहायता करे इस भाग के द्वारा कि जो बातें पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन के विषय में दिखाई हैं, और मैं विश्वास करता हूं निश्चित रूप से परमेश्वर के आत्मा ने हमें दिखाया होगा कोई ना कोई क्षेत्र जहां पर हमें समर्पित करने की जरूरत है, जहां पर कुछ छोड़ने की जरूरत है, किसी चीज को पकड़ रखा है, छोड़ने की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें, और परमेश्वर के वचन का अध्ययन मनन करना हम सबके लिए आशीष का कारण हो। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम के महिमा अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।